I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got it. दोस्तों आपको तो पता ही है, भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प की वजह से दोनों देशों में तनाव चरम पर है। चीन की आक्रामकता और भारत की ओर से उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी को देखते हुए युद्ध की आशंका भी पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती है। ऐसे में एक बार दोनों देशों की सैन्य शक्ति पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। पेपर पर भले ही चीन अधिक हथियारों के साथ दमदार दिखता हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जंग केवल हथियारों से नहीं जीती जाती। इसके लिए जिस तरह के सैनिक चाहिए, उस मुकाबले में चीन भारत के सामने कमजोर है। भारत के पास न केवल चीन से बहुत अधिक सैनिक हैं, बल्कि पहाड़ों पर युद्ध की उनकी क्षमता बेमिसाल है। भारत के एयरफोर्स की स्थिति भी बेहतर है। दोनों सेनाओं की तुलना करें तो, दोनों देशों के रक्षा बजट की तुलना करें तो इसमें चीन बहुत आगे है। 2019 में चीन ने रक्षा क्षेत्र पर 261 अरब डॉलर खर्च किए, तो भारत का रक्षा बजट 71.1 अरब डॉलर का था। हथियार भले ही चीन के पास अधिक हो, लेकिन सेना भारत के पास ज़्यादा है। भारत के पास करीब 2,25,000 पैदल सैनिक है, तो चीन के पास 2 लाख के करीब पैदल सैनिक हैं। भारत के कुल सैनिकों की संख्या करीब 34 लाख है, तो चीन के पास करीब 27 लाख। हॉवर्ड कैनेडी स्कूल वेलफेयर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स चीन से अधिक शक्तिशाली है। भारत के पास मिराज 2000 और सुखोई Su-30 जैसे जेट्स हैं, जो चीन के J-10, J-11 और Su-27 विमानों के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स को बढ़त दिलाते हैं। भारत के पास सभी मौसम में लड़ सकने वाले मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चीन के J-10 के पास ही यह क्षमता है। ग्लोबल पावर रैंकिंग में भारत जहां चौथे नंबर पर है, तो वहीं चाइना तीसरे नंबर पर। न्यूक्लियर बॉम्ब्स भारत के पास 140 हैं, वहीं चाइना के पास 400। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो भारत के पास 520 और वहीं चाइना के पास 1222 है। वहीं आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स भारत के पास 2815 हैं, तो वहीं चाइना के पास लगभग 40,000। कॉम्बैट टैंक्स की बात करें तो भारत के पास 4184, तो वहीं चाइना के पास 13,050। अगर रॉकेट प्रोजेक्टर्स की बात करें तो भारत के पास 266 और वहीं चाइना के पास 2050। एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास 1 है और वहीं चाइना के पास भी यह 1 है। फ्राइगेट्स की बात करें तो भारत के पास 13 और चाइना के पास 52 है। डिस्ट्रॉयर भारत के पास 11 और चाइना के पास 33। सबमरीन्स जो एक अहम हिस्सा होते हैं किसी भी युद्ध में, भारत के पास हैं 16 और चाइना के पास हैं 76। दोस्तों ये तो आपको भी पता है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाता। युद्ध के लिए जो चीज़ें अहम होती है वो है रणनीति और अनुभव। चीन के मुकाबले भारतीय सेना के पास युद्ध का अनुभव बहुत ज़्यादा है। भारत पिछले कुछ दशकों में पड़ोसी देश पाकिस्तान से कई युद्ध लड़ चुका है और सभी में उसने जीत हासिल की है। चीन के पास अनुभव का अभाव है। इसकी सेना ने पिछली बार 1979 में वियतनाम के साथ युद्ध लड़ा था। ऊंचे युद्ध क्षेत्र में भारत और अधिक मजबूत हो जाता है। भारत अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास भी करता है। बड़े युद्ध की स्थिति में युद्ध क्षेत्र की सही तस्वीर को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस भारत की मदद कर सकते हैं। चीन इस समय कई देशों से भिड़ा हुआ है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम शामिल हैं। कोविड-19 के प्रसार में इसकी भूमिका को लेकर भी यह घिरा हुआ है। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।